नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को. सो आई वेलकम यू ऑल इन द fifth lecture of motion under gravity, and if you have not watched the previous videos of this series, please go and watch them now. What this particular video contains, so this video contains simple questions which are important for the NEET exam. Nothing special about this particular video. It does not contain any of the previous year questions from JEE Mains. Yes, there is one question from AIPMT 2007. Rest are the simple questions. So without wasting any time further, let's start with the हम स्टार्ट करते हैं. हमारे 14th क्वेश्चन से आज. तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लिया होगा. क्वेश्चन में दे क्या रखा है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, फिर ग्राउंड से, ये ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड से किसी हाइट पर एक पॉइंट है Q. ये दिखा ऐसा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इसे मुड़ के पार्टिकल आएगा, वो इसी लाइन में आएगा. इसी लाइन में पॉइंट Q है और उसके नीचे एक पॉइंट P है. यहाँ से बॉल गई और यहाँ से वापस इस पॉइंट P से P तक आने के लिए जो टाइम लगा वो था TP. फिर इसी P के h हाइट ऊपर एक और पॉइंट Q है और Q से Q तक बॉल को आने का या पार्टिकल को आने का जो टाइम था वो लगा TQ. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है h. तो हमको निकालना ये है कि हमको निकालना है g की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ TP, TQ एंड h. तो अब स्टार्ट करते हैं. अब तीनों ऐसी इक्वेशन लेते हैं और ऐसी कंडीशन या ऐसा डिस्टेंस लेते हैं जिसके बीच में मोशन को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर ये चारों पैरामीटर्स आ जाएं. तो अब हम वो पॉइंट लेंगे मोशन का, जैसे कि पहले पेन चेंज कर ले. अब पॉइंट यहाँ पीक पॉइंट से, इसको मान लेते हैं हम M से, ये P पॉइंट है तो इसको N डैश, यहाँ पॉइंट P है ही सही अपना और ये पॉइंट Q है ही सही, और इस पीक पॉइंट को हम मान लेते हैं M. तो पीक पॉइंट से पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन M से, तो P तक का हम मोशन डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ जो डिस्टेंस है, चलो लगा देते हैं, S फ्रॉम M टू P इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कैसे होगा वो, वेलोसिटी एट P का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट M का स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन जो कि है -g. ये होगा पहला डिस्टेंस. एक S, अब ये क्यों निकाल रही है ये भी आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा. S M से, तो M से Q तक का देख लेते हैं. M से Q तक ये वाला मोशन को डिस्कस करते हैं. तो S M से P, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम M टू Q इज वेलोसिटी एट Q का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एट M का स्क्वायर बाय 2 इंटू -g. ये तो दोनों इक्वेशन हो गई. अब SMP, मतलब ये SMP में से SMQ को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास हाइट बच के आ जाती है वो कौन सी हाइट बच जाएगी, ये हाइट हो जाएगी h. तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा SMP. सो SMP माइनस SMQ इज इक्वल्स टू h. तो उसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं. अब यहाँ एक और चीज़, वेलोसिटी एट M, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती 0, तो इस यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो बच जाएगा VP स्क्वायर माइनस, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, 1/2 इंटू -g तो कॉमन आ जाएगा, और MP, तो MP में आ जाएगा VP स्क्वायर माइनस V एट Q का स्क्वायर. ये हमारे h की वैल्यू हो गई. अब ये तो h की वैल्यू हो गई, हमको निकालना है वैसे g की वैल्यू. VP स्क्वायर और VQ स्क्वायर को हमको एलिमिनेट करना है, और उसकी जगह हमको चाहिए TP और TQ. तो इनको एलिमिनेट करके हम कौन सी इक्वेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हम सोचेंगे तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इनको एलिमिनेट कर पाएंगे. तो लगा देते हैं V एट P इज इक्वल्स टू U एट U प्लस AT. ठीक है, वेलोसिटी. यहीं से वापस हम डिस्कस कौन सा कर रहे हैं,
यही वाले पार्ट का मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमको वेलोसिटी एट पी मिल जाए। वेलोसिटी एट पी अगर हमको निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी वो होगी u एट m a इंटू टाइम टी पी। वेलोसिटी एट पी इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है u, ये जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, तो वेलोसिटी एट पी हो जाएगा v एट p इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी एट पी। सो टी एट पी v एट पी इज इक्वल्स टू माइनस जी, और टी पी कौन सा टाइम था, टी पी यहाँ से वापस यहाँ तक आने का टाइम टी पी था, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कौन सा होगा, वो हो जाएगा टी पी बाय टू। तो यहाँ हो जाएगा u प्लस टी पी बाय टू, टी पी बाय टू। सो वेलोसिटी एट p इज इक्वल्स टू g माइनस जी इंटू टी पी बाय टू हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा वेलोसिटी एट q भी उसी टाइप से, वेलोसिटी एट q क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी क्यू बाई टू। इक्वेशन भी सेम लगाना है और फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा, तो वी पी की जगह ये पुट कर दो, वी क्यू की जगह ये पुट कर दो, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस टू जी, और वी पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, माइनस, तो जी स्क्वायर बाय टू, चलो पूरा ही लिख देते हैं, माइनस जी स्क्वायर बाय, माइनस तो स्क्वायर के बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी पी स्क्वायर माइनस वी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी स्क्वायर बाय 4 टी क्यू स्क्वायर। अब जी को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस टू एच, और यहाँ पे जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर बाय 4 कॉमन हो जाएगा, टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर, और अब इसको 2 4 जा 8, तो फाइनली ये एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2 4 जा 8h हो जाएगा, माइनस 8h बाय टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी। तो यहाँ पर ये माइनस को अब नीचे भेज देते हैं, तो क्या बच जाएगा, g इज इक्वल्स टू जी फाइनली कम्स आउट एज 8h बाय टी क्यू स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 14th क्वेश्चन डन। अब वी विल हेड टुवर्ड्स द 15th क्वेश्चन। तो ये आ जाता है अब हमारा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड हो गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो पहली बात हो गई। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स 9/25 पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ टावर इन लास्ट 1 सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब क्वेश्चन ये दे रखा है, ये टावर एक और इसके टॉप से यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन माइनस जी लग ही रहा है, और ये इसकी हाइट कुछ h मान लेते हैं। तो इसके लास्ट मान लो टोटल टाइम हम मान लेते हैं, टोटल टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू n सेकेंड्स। तो लास्ट सेकेंड में कितना चलेगा, लास्ट सेकेंड कौन सा, टोटल टाइम n सेकेंड है, तो लास्ट सेकेंड कौन सा हो गया, वो हो गया nth सेकेंड मान लेते हैं। अगर टोटल टाइम होता 5 सेकेंड तो हम लास्ट सेकेंड को क्या लिखते हैं, 5th सेकेंड। यहाँ पर n सेकेंड्स हैं तो लास्ट सेकेंड को क्या लिख देंगे, nth सेकेंड। और हमको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला, और nth सेकेंड में जो ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वो भी दे रखा है 9/25। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू 9/25 पार्ट ऑफ h। अब पहले तो n सेकेंड्स में कितनी हाइट ट्रेवल की वो इक्वेशन बना लेते हैं पहली, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। दोनों इक्वेशन को कुछ भी करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, होल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा जब तक वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s हमारा h है, टोटल हाइट h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -g इंटू टी स्क्वायर। चलो ये पहली इक्वेशन आ गई।
अब दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth इक्वेशन भी हमको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड भी हमको दे रखा है, तो वो भी निकाल लेते हैं। और यहाँ टाइम की वैल्यू क्या है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू n, तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं g n²/2। अब आ जाते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, सो s इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। a की वैल्यू तो चलो u तो 0 हो गया, 0, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कितना हो गया, s इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू a/2 इंटू 2n-1। a क्या हो जाएगा, -g/2 इंटू 2n-1। इसको सिंप्लीफाई, और इसकी जो वैल्यू है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू 9/25 ऑफ h इज इक्वल्स टू g, चलो -g/2 इंटू 2n-1। अब इसमें बचा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 9/25 इंटू h की वैल्यू हो जाएगी -gn², h की वैल्यू क्या हो जाएगी -gn²/2 इज इक्वल्स टू -g/2 इंटू 2n-1। अब हमको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो n की वैल्यू निकाल देंगे और n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, g से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 g से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 9, 1 g से 1 g, हाँ g से g कैंसिल हो गया, तो 9n²/25 इज इक्वल्स टू 2n-1। इसको और कर दे तो 9n² इज इक्वल्स टू 25 इज 50n-25, सो 9n² -50n-25 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके पेयर्स क्या पेयर बनेंगे इसके, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से कर दो, या फिर पेयर बना लेते तो 25 9 होता है 225, और ये 50 कैसे लाएंगे उससे, तो 45 इंटू 5 भी होता है 225, तो पेयर बन जाएगा 45 और 5 का, 9n² -45n -5n -25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 9n कॉमन आ जाएगा, 9n n-5, और यहाँ आ जाएगा -5 कॉमन, n -5 कॉमन, और n-25, यहाँ -25 इधर आके +25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +25 हो जाएगा। ये मिस्टेक यहीं से माइनस को इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस n-5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो दो रूट हो गए हमारे पास, 9n-5 इज इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/9, और इन्होंने बोल रखा है लास्ट 1 सेकेंड, तो ये तो वैल्यू 1 से ही छोटी है, 1 सेकेंड तो मिनिमम है ही सही, उसका डिस्टेंस 9/25 दे रखा है, तो सेकेंड आंसर n-5 इज इक्वल्स टू, ये हम नहीं लेंगे आंसर, n-5 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो ये हमारा है कि जो टोटल टाइम है फ्लाइट का वो 5 सेकेंड्स हमारे पास आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं h इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू क्या थी -gn²/2, -g की वैल्यू 10, n की वैल्यू 5, तो 25, n² 25 हो जाएगा बाय 2, 2 5 ज़ा, तो 25 5 ज़ा -125, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना था 125 हमारा आंसर हो जाएगा, 125 इज़ द हाइट। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आ जाते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। सो यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉ कर लिया है, पार्टिकल को एक यहाँ से इस पार्टिकल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये तो हम लिख ही लेंगे। और फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ़ इट ट्रेवल्स 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड्स में ये 40 मीटर चल रहा है, मतलब लास्ट 2 सेकेंड मतलब एक तो लास्ट सेकेंड हो गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम मान लेते हैं, टोटल टाइम हम मान लेते हैं कि n सेकेंड से। तो लास्ट सेकेंड कौन सा हो गया, nth सेकेंड, और लास्ट के पहले वाला मतलब सेकेंड लास्ट हो गया, वो कौन सा हो गया सेकेंड, वो n-1th सेकेंड। अगर यहाँ होता 5 सेकेंड की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होती तो यहाँ 5 लिखते, यहाँ लिखते 4, लेकिन 4 को 5-1 भी तो लिख सकते थे, th। तो ये फाइनली क्या हो जाता 4, और ये हो जाता 5th सेकेंड। ये एग्जाम्पल के लिए
पर यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है तो हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड हमको 40 मीटर्स दे रखा है, तो एस nth इज इक्वल टू 40 इन मैग्नीट्यूड पर माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि हमको क्वांटिटी जो निकालनी है उस पर हम साइन छोड़ के सब जगह साइन लगाएंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट, इसको ओरिजिन मानेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 40 माइनस है, अगर यहाँ से मानेंगे तो डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट -40 मानना पड़ेगा हमको। अब एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1 होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा? a बाय 2 इंटू 2n-1। अब ये 40 जो है वो लास्ट सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये 40 कौन सा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 एथ सेकेंड इज इक्वल टू -40। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या हो जाएगा? a बाय 2 इंटू 2n-1 हो जाएगा, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1th सेकेंड, तो a बाय 2 और यहाँ n की जो वैल्यू है 2 इंटू वो हो जाएगी n-1th -1, n की वैल्यू है पूरे इज इक्वल टू -40। a बाय 2 को कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा 2n-1 प्लस 2n और -2-1, बस ब्रैकेट ओपन किया है इज इक्वल टू -40। अब यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, इसको a की वैल्यू लिख देते हैं हम -10, तो 2 इंटू ये हो जाएगा -10, तो 2 और यहाँ बच जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40, तो यहाँ आ जाएगा 2n और 2n हो गया 4n, तो 4n -1 -2 -1 -2 और -1, तो ये हो जाएगा -4, 4n - 4 इज इक्वल टू 8 आ जाता है। तो 4n इज इक्वल टू 4 उधर गया तो कितना हो गया 12, तो n इज इक्वल टू 3। मतलब जो टोटल n किसको मान के रखा था हमने, n थी टोटल टाइम की वैल्यू, टोटल टाइम की वैल्यू हो गई n, हमको निकालना है हाइट। हाइट का फॉर्मूला वापस एक और इक्वेशन लगाते हैं, हाइट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आता है। ये इतनी, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की जो फॉर्मूला है उससे हमको मिला टाइम, टोटल टाइम, और टोटल टाइम से अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसको कर देंगे 0। एस इज इक्वल टू, एस निकालना है तो उसका साइन पुट नहीं करेंगे, प्लस हाफ एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है तो -10 इंटू टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5, 2 5 से कैंसिल हो गया, 10 2 से कैंसिल हो गया, बचा -5 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 45 मीटर। तो देखो शुरू में कितना कम चला, ये 40 मीटर का पूरा था, 45 मीटर का पूरा था, तो पहले सेकंड में तो सिर्फ 5 ही चला और बाकी 2 सेकंड में 40 मीटर चल गया। सो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है फिनिश, 16th क्वेश्चन। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप डिसलाइक मत कीजिए, प्लीज़ आप उसको कमेंट में बता दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट।